हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का झारखंड जीके के सेट 8 में। चलिए एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है, कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है। तो चलिए पहले देखते हैं कोडरमा का लोकेशन, फिर हम जानेंगे कि किस जिले के साथ स्पर्श करता है। जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे हैं, ये जो आपका कोडरमा जिला का लोकेशन है, ठीक है। कोडरमा अपना बाउंड्री को हजारीबाग के साथ और गिरिडीह के साथ साझा करता है, और ऊपर आपका बिहार के साथ साझा करता है। और जो बिहार में जो यहाँ जिला है ना, इस जिला का नाम है नवादा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया कि कोडरमा बिहार के नवादा जिले के साथ सीमा साझा करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर क्या होगा? कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? आपका सही उत्तर होगा नवादा जिला। तो कोडरमा जिला के बारे में आपको अगर बता दें, तो इस जिला का जो गठन हुआ था 1994 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पर एक आपका अनुमंडल है और 6 आपका यहाँ पर प्रखंड है। आपको यह भी बता दें कि कोडरमा जिला में सबसे कम एसटी पॉपुलेशन है, और सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर कोडरमा जिला में रिकॉर्ड किया गया था। यानी 2001 से लेकर 11 जो जनगणना के अनुसार, ठीक है, यहाँ जो दशकीय जनसंख्या जो वृद्धि दर था, वो सबसे अधिक था आपका कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि कोडरमा जिला में आपका गौतम बुद्ध अभ्यारण्य भी है आपका, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य का स्थापना कब हुआ था? 1976 ईस्वी को। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य के अलावा कोडरमा में आपका कोडरमा अभ्यारण्य है। यहाँ पर एक फेमस डैम है कोडरमा में आपका, जिस डैम का नाम है तिलैया डैम, ठीक, आपको पता होगा। तिलैया डैम पर आपका है कोडरमा में। और तिलैया डैम आपका किस नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपका बराकर नदी पर है। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको कोडरमा से रिलेटेड आपको याद रखना है। देखिए, जो भी हम एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ना, ये मियर एमसीक्यू नहीं है। इसके अलावे जो आपको मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसको आप नोट करते चले जाइए। तो कोडरमा जिला का गठन कब हुआ? 1994। और मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपको याद रहे चीज़ें, ठीक है। और इसमें एक अनुमंडल है, 6 प्रखंड है। यहाँ पर तिलैया डैम है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य का गठन हुआ था 1976 ईस्वी को। चलिए अब अगले एमसीक्यू पर चलेंगे। झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर है? अब एलिफेंट रिजर्व इसको कहा जाता है, दरअसल ये एक क्या है, अभ्यारण्य है। उस अभ्यारण्य को एलिफेंट रिजर्व बना दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से 1992 ईस्वी को हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो एलिफेंट रिजर्व कौन सा है? दालमा अभ्यारण्य। तो दालमा अभ्यारण्य आपका है कहाँ पर? ये आपका है पूर्वी सिंहभूम में। ध्यान रखिएगा, इसको पश्चिमी सिंहभूम नहीं टिक कीजिएगा। पश्चिम सिंहभूम में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार का अभ्यारण्य नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे गलती बच्चे गलती यहीं पर करते हैं कि इसको पश्चिमी सिंहभूम टिक करके आ जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि दालमा अभ्यारण्य है आपका पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, और यहाँ पर हाथी परियोजना की जो शुरुआत की गई थी 1992 ईस्वी को की गई थी। कुछ अभ्यारण्य हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने अभी देखा है दालमा अभ्यारण्य, देखिए एक डेट याद रखिए 1976। 1976 का ना आपका 5 अभ्यारण्य का स्थापना किया गया था। एक आपका पलामू अभ्यारण्य, दूसरा आपका हजारीबाग अभ्यारण्य, तीसरा आपका महुआटांड़ अभ्यारण्य जो कि आपका लातेहार में है, चौथा हो गया दालमा अभ्यारण्य, और पांचवा हो गया आपका गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जिसको अभी हमने देखा, ठीक है। पलामू, हजारीबाग, महुआटांड़, दालमा और आपका गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ये पांचों अभ्यारण्य का जो गठन हुआ था, स्थापना किया गया था 1976 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। खरकई नदी कहाँ से निकलती है? देखिए पहले तो जानिए कि खरकई नदी किस नदी का सहायक नदी है। तो देखिए ये जो सहायक नदी है आपका स्वर्णरेखा नदी का सहायक नदी है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रांची का नगड़ी गांव। अब अगर पूछ रहा है यहाँ पर आपको कि खरकई नदी का ये कहाँ से शुरुआत होती है इस नदी की, तो इसकी शुरुआत आपका उड़ीसा राज्य से होती है। उड़ीसा राज्य में अगर पूछे तो कहाँ से, तो ये आपका उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से होता है। फिर अगर पूछे कहाँ से, तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के सिमलीपाल से होता है इसका उद्गम स्थल है यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन को पूरा डीपली पढ़िए, जब भी पढ़िए, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ लिए बस हो गया। अगर पूछे कहाँ से, तो उड़ीसा। उड़ीसा में कहाँ से? मयूरभंज से। और मयूरभंज में एक अभ्यारण्य आपका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। यहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है खरकई नदी का। इस क्वेश्चन का सही होगा आपका सिमलीपाल। अगले प्रश्न पर चलेंगे। दोस्तों वीडियो को आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। लावालौंग मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? देखिए अगर लावालौंग अभ्यारण्य आपको पता है कि कहाँ पर है, तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर आसानी से कर सकेंगे। लावालौंग अभ्यारण्य कहाँ पर है आपका? चतरा में। कब हुआ था स्थापना इसका? 1978 को।
1978 को 2 अभ्यारण्य का स्थापना हुआ था, एक लावालों और दूसरा तोप चाची, जो कि आपका धनबाद में है। तो लावालों मेला कहाँ पर है? चतरा में। चतरा में एक और मेला का आयोजन होता है, कुंडा मेला। कुंडा मेला ये भी आपका चतरा में लगता है। तो लावालोंग मेला और कुंडा मेला आपका चतरा में। लावालोंग अभ्यारण्य 1978, तोपचाची अभ्यारण्य 1978। अगला प्रश्न है, झारखंड में आदिवासी के सरहुल उत्सव के दौरान किसकी पूजा की जाती है? तो सरहुल पर्व के दौरान आपका साल वृक्ष का जो है पूजा किया जाता है। सरहुल पर्व मनाया क्या जाता है? ये चैत महीना के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। ध्यान रखिए, शुक्ल पक्ष के तृतीया को। किस महीना में? तो चैत महीना में। सरहुल पर्व किससे संबंधित है? साल वृक्ष से संबंधित है। चलिए अब बताइए, तो ये लोकेशन आप जैसा कि मैं देख पा रहे हैं, ये किसका लोकेशन है? ये आपका कोडरमा है, वहाँ नवादा डिस्ट्रिक्ट है। ये आपका क्या हजारीबाग, और ये आपका क्या है? गिरिडीह है। इस तरह से याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे। यहाँ पर प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी महिलाओं का पारंपरिक पोशाक है? जो ट्रेडिशनल आपका ड्रेस है कौन सा है? मेखला, भगवा, प्रांची, परहन या फेरन। सही उत्तर आपका सी, प्रांची और पढ़हन। पढ़हन होगा, ठीक है। प्रांची और पढ़हन ये आपका ड्रेस है, जो कि संथाल जनजाति में जो है लोगो, संथाल जनजाति के लोगों द्वारा जो ये ड्रेस आपका पहना जाता है, प्रांची और पढ़हन। अगला प्रश्न है, उस भाषा की पहचान करें जो मुंडा भाषा परिवार से संबंधित। ये क्वेश्चन तो एकदम हलवा है। क्यों? क्योंकि इसका जो ट्रिक जो मैंने बताया था भाषा और साहित्य वाला चैप्टर में, आपको जो ट्रिक अगर पता होगा तो इस क्वेश्चन का उत्तर आसानी से कर सकेंगे। ट्रिक में क्या बता था? मुंडा के सम्मुख हाजिर हो। मुंडा के सम्मुख हाजिर हो आ रहा है तो यानी मुंडा भाषा परिवार से हो। सही उत्तर आपका ए होगा, हो जनजाति। चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड में किस स्थान पर जो ग्रेफाइट भंडार सबसे अधिक है? कोडरमा, गिरिडीह, रांची, पलामू। सबसे अधिक है आपका पलामू में। पलामू अभ्यारण्य कब? 1976 को, ठीक है। पलामू राज्य गठन 1892 को। कितना अनुमंडल? ये सारा चीज़ हमने डिस्कस किया था, इसीलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर। 3 अनुमंडल। कितना प्रखंड? 21 प्रखंड। स्थापना 1892। सबसे अधिक ग्रेफाइट पलामू में। चलिए अगला प्रश्न है, चेरो जनजाति में गांव के स्तर पर गठित पंचायत प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पंचायत प्रधान कहा जाता है आपका मुखिया। डी आपका सही उत्तर है। चेरो जो जनजाति है आपका वो द्रविड़ प्रजाति समूह से बिलोंग करता है, ठीक है। द्रविड़ प्रजाति समूह से आपका बिलोंग करता है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में गांव के प्रधान को गोटिया कहा जाता था और वर्तमान समय यह पद विद्यमान नहीं है? लोहार, कंवर, खूंड या सबर। सही उत्तर आपका खूंड जनजाति। ये आपका जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति समूह से बिलोंग करता है। तो खूंड जनजाति में एक पद है आपका गांव के प्रधान गोटिया। हालांकि अभी भी है, लेकिन कुछ कुछ किताबों में जो है ये लिखा है कि ये वर्तमान समय यह पद जो है विद्यमान नहीं है। तो आपको याद रखना है खूंड जनजाति, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।